अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर लॉ सीरीज़। आज का जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 18 चैप्टर 4 रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टीज़। अब ये सेक्शन हमें क्या कह रहा है? पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फ्रेम सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अ पार्टनर इज़ द एजेंट ऑफ द फ्रेम फॉर द पर्पजेज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फ्रेम। तो जो भी पार्टनर फ्रेम के बिहाफ पर कोई भी वर्क करेगा तो वो एज ए एजेंट कहलाएगा उस फ्रेम का, और जितने भी पार्टनर्स उस पार्टनरशिप में वर्क कर रहे हैं वो एक दूसरे के एजेंट ही कहलाएंगे। देखिए, हम इसको एक एग्जांपल के साथ लेते हैं। ये ए, बी और सी, ठीक है, ये एक फ्रेम के पार्टनर्स हैं तीनों। और यहाँ पर जो पार्टनरशिप है वो एक ट्रेड की है, कपड़ों की है, वो कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं। अब यहाँ पर इन तीनों ने ये तीनों आपस में भी एजेंट हो गए एक दूसरे के, और ये फ्रेम के भी एजेंट हैं। अब यहाँ में इसमें से जो ए है वो एक थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग कर लेता है, वो जो कि डी है। ये डी जो है वो आउटसाइडर है। अब यहाँ पर इसने क्या किया कि मतलब एक रॉ मटेरियल जो अपने कपड़ों के लिए मटेरियल ख़रीदना होता है, वो जो ए है ना वो डील करता है डी के साथ, और यहाँ से रॉ मटेरियल वो ले लेता है। तो यहाँ पर अगर देखें, वो जो रॉ मटेरियल होता है वो लो क्वालिटी का होता है, और ये जो बी और सी है इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन ये ए जो है उनसे कुछ पैसों पे वो डीलिंग कर लेता है, वो रॉ मटेरियल ले लेता है जो कि रॉ मटेरियल बिल्कुल लो क्वालिटी का होता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये ए जो है, ए को इसके बारे में नॉलेज भी है कि ये जो मैं ख़रीद रहा हूँ मटेरियल वो बिल्कुल एक लो क्वालिटी का है और इससे फ्रेम को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन ए फिर भी जानते हुए भी डी के साथ डीलिंग करता है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो ए, बी और सी, देखिए एक दूसरे के एजेंट कैसे कंसिडर हुए। अगर यहाँ पर डी की कोई नेग्लिजेंसी होती तो यहाँ पर ए, बी, सी तीनों ही उसके अगेंस्ट केस फाइल करते, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए को भी इसके बारे में नॉलेज है, तो ए एज ए एजेंट ऑफ फ्रेम यहाँ तो पूरी फ्रेम के अगेंस्ट ए भी लायबल है और डी भी लायबल है। तो बी और सी क्या होंगे, इन दोनों ने ए के अगेंस्ट भी केस फाइल करेंगे और डी के अगेंस्ट भी केस फाइल करेंगे, और ये तीनों ही आपस के एक दूसरे के एजेंट कहलाएंगे। अच्छा, इसका हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा देखें, अगर ए, बी और सी ये जो पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप के, वो डीलिंग कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ फ्रेम, तभी ये लायबल होंगे फ्रेम के। लेकिन अगर ए अपने ही बिहाफ पर अगर वो एग्रीमेंट कर रहा है, अपने ही क्रेडिट पे वो डीलिंग कर रहा है डी के साथ, फ्रेम का नाम नहीं शो कर रहा उस एग्रीमेंट में, देन जो बी और सी लायबल नहीं होंगे और वो फ्रेम के लिए डी जो है वो लायबल नहीं होगा अगर डी की नेग्लिजेंसी है तो।